Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Hi, so this is Obsession with Manhwa this time. हमारी कहानी आज उसी प्रिंसेस की है जिस प्रिंसेस ने अपना सारा कुछ वापस ले लिया। इंगेजमेंट टूटी ज़रूर, बट वो अपने लव फॉर्च्यून और फॉर्च्यून के बीच में किसी को चुनना नहीं चाहती। इतने सारे एफर्ट हमारे इंगेजमेंट सेरेमनी के डालने के बाद मैं तुम्हारे आइडियल टाइप बनने की कोशिश की। तुम्हें काइंड और फ्रेंडली लोग पसंद थे। मैंने हमेशा एक स्माइल रखी, अपने प्रेफरेंसेस को, अपनी हॉबीज़ को तुम्हारे हिसाब से, पर मेरे को तुम्हारी तरफ से कुछ भी नहीं मिला। बस तुमने हमेशा मुझे ग्रांटेड लिया, एक ग्रैटिट्यूड भी नहीं। इस वजह से नहीं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, पर मुझे लगा कि तुमको अगर मैं पसंद नहीं थी तुमने इंगेजमेंट के लिए हाँ क्यों की। पर फिर मुझे समझ में आया कि मैं कितनी गलत थी। आज से मैं अपने रूल्स के हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं। तुम्हारी हॉबीज़, तुम्हारे मैं समझदार नहीं, एक पुशओवर थी। सोचने की बात है कि रेहाट जब मेरे पास आता था तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आता था। अब मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूँगी, याद रखना रेहाट। अब जो तुम्हें चाहिए होगा वो नहीं मिलेगा। अब मैं वो सारी चीज़ें करूँगी जो इस इंगेजमेंट को तोड़ दे। उस विच की बात भूली नहीं हूँ। वो फॉर्चून टेलर के लिए पेमेंट तो ज़रूर तैयार करूँगी मैं। मुझे बैंक के पास जाना होगा। ये सारे कपड़े इतने खूबसूरत होने के बावजूद भी किसी काम के नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी डिसेंट कपड़े हैं ही नहीं। ये तो सारे के सारे रेहाट को जो पसंद है उस हिसाब से हैं। मैं नए कपड़े खरीदूँगी और पैसे भी दे आऊँगी। मिस, आप कितनी खूबसूरत लग रही हो। मतलब आपने पहली बार इतने अच्छे कपड़े में आपको देखा। फ्रांसिस मलिक, बड़े दिन हो गए। कितने दिन और कितनी पतली हो गई हो आप। कितनी चिंता करते थे हम आपकी। मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई का क्या, बड़े भाई का क्या, वो सारे के सारे तो बाहर गए। ओह, ऐसी बात है। बहुत दिन हो गया जब मैंने अपने परिवार को देखा। मैं जब से आई तब से रेहाट के ही पीछे पड़ी रही, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं उनसे मिलूँगी और उनसे बात भी करूँगी जब वो मिलेंगे, पर उससे पहले मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करना है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट एक इम्पॉर्टेंट काम है जिसे मुझे हैंडल करना है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब प्रिंसेस रोड पे चल रही थी तो ये कौन है, तुम्हें पता नहीं? ये फेमस ब्लॉडेन फैमिली की बेटी है। वही ब्लॉडेन जिसके पास पैसे की कमी कभी नहीं होती। ये उन्हीं की बेटी है, लाया। ओह, वही ना फैमिली जिसकी 3 जनरेशन भी अगर तबाह हो गई तो भी वो मैं हमेशा पैसों से लदे रहेंगे। बस क्या हमें वापस अभी चलना चाहिए? नहीं, अभी मुझे कुछ काम है। आप थोड़ी देर रुक सकते हैं? और ऐसे ही प्यार से बोल के फिर मिस इलाया चली जाती है। मुझे कहीं जाना है, अभी हम खुले हुए नहीं हैं। वो फॉर्चून टेलर बोलती है, पर प्रिंसेस इलाया घर जाती है और बोलती है, तुम सही थी। तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी। पैसे, ये लो पैसे, इतने सारे पैसे। तुम्हारा पेमेंट बचा हुआ था ना, ये सारे पैसे तुम्हें इनाम के रूप में मैं दे रही हूँ, और ये इनाम कबूल करो।
इतने सारे पैसे! ओ भगवान! हे भगवान! हे भगवान! ओ भाई! ओ भाई! इतने सारे पैसे! क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना फॉर्चून टेलर। इतना कहते हुए हमारी प्रिंसेस जलाया उठती है और बोलती है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ऐसे समझ रही होगी कि मैंने पैसे दिए तो फ्री में तो दिए नहीं होंगे, एक बार फिर से मेरा लव फॉर्चून दे। ऐसा कह के फिर प्रिंसेस बैठ जाती है। फॉर्चून टेलर थोड़ी घबरा जाती है, बट इतने सारे पैसे को कोई मना कैसे करे। आगे की कहानी क्या होती है? क्या प्रिंसेस का लव फॉर्चून बदल जाता है क्या पैसों से, या कोई नया ट्विस्ट हमारे लिए बना है? इसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को भूलिएगा नहीं। सी यू लेटर।